दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th सोशल साइंस सब्जेक्ट जो कि SST उसकी बुक जियोग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 4 है जो कि क्लाइमेट है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसरों को करने के सपोर्ट के लिए लेकर आया हूँ, जो कि अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के आंसर आ जाए तो आप उनको चुटकियों में कर दो। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वेदर की सभी टोटल कंडीशन को पूरे ईयर में जो भी रहता है उस सब को जब ऐड कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम क्लाइमेट। और ये क्लाइमेट ये नहीं कि एक साल बाद हर साल बाद क्लाइमेट चेंज होता है। जो ये क्लाइमेट रिकॉर्ड किया जाता है, ये क्लाइमेट लगभग 30 इयर्स तक का पूरा देखकर जब ये क्लाइमेट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्लाइमेट रिफर टू सम टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, ये इसका आंसर है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है? वेदर जो एटमॉस्फेयर में जो भी थोड़ी देर में जो भी बदलाव होता है उसको ही वेदर कहते हैं, और किसी भी टाइम में और किसी भी जगह पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वेदर रिफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इनके एलिमेंट क्या है वेदर और क्लाइमेट के? तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सभी इनके एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज मॉनसून रिफर टू। मॉनसून को कैसे रिफर्स कर सकते? तो मॉनसून को हम कहे तो मॉनसून वो होता है जो कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइम का क्लाइमेट है, आप सभी को पता है। मॉनसून जो वाइंड होती है, सीजनल वाइंड जो चलती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, जो ये वाइंड चल रही है ना ईयर में, इनको ही मॉनसून कहते हैं। वाइंड डायरेक्शन को भी वाइंड डायरेक्शन कह सकते हैं मॉनसून। आपको जो सीजनल रिवर्सल, इसकी डेफिनेशन क्या है? मॉनसून रिफर टू सीजनल रिवर्सल इन अ वाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, इन विच मंथ डज द तमिलनाडु कोस्ट इन मैक्सिमम रेनफॉल। कौन से मंथ में तमिलनाडु की जो कोस्टल एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, अक्टूबर और नवंबर में वहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर। तो अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पर, इन विच पार्ट ऑफ कंट्री डू यू सी मोर सीजनल कॉन्ट्रास्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा सीजनल कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंटीरियर पार्ट है, अंदर का पार्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है। तो अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन, विच एरिया ऑफ कंट्री एक्सपेंस लेस कौन सा है? उसमें तो हमें से पूछा था कि ज्यादा किस में दिखाई देता है, इसमें कम। तो कम दिखाई देता है हमें कोस्टल एरियाज पर, कोस्टल एरियाज पर दिखाई देता है। तो अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। कौन सी साइड जो माउंटेन है वहां पर ज्यादातर सूखा रहता है? तो लीवर्ड साइड पे माउंटेन की ज्यादातर सूखा रहता है। तो अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया क्लाइमेट। आपको इंडिया के क्लाइमेट के बारे में क्या पता है? हमें पता है इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 10th को रीड करते हैं, उसमें हमें क्या पूछा गया है? व्हाट रोल डू द हिमालय प्ले इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो इंडिया के क्लाइमेट में क्या रोल प्ले करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो हिमालय है, जो ये कोल्ड वाइंड आती है सेंट्रल एशिया से, इनको इंडिया में घुसने नहीं देते, और ये जो वाइंड फिर
रिवर्स होकर ये सब कॉन्टिनेंट पर चली जाती है। इसके कारण अगर ये माउंटेन यहाँ पर नहीं होते तो जो ये वाइंड आती है ये इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा बदल देती है और यहाँ पर बर्फ पड़ने लगती। जैसे कि आपने देखा होगा ये ऊपर की तरफ जैसे जम्मू कश्मीर इस तरफ बर्फ क्यों पड़ती है, जो वो हवा आती है वो कन्वर्ट हो जाती है बर्फ में, फिर वहां पर गिरने लगते बर्फ, इसलिए। तो इसका आंसर है द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड वाइंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। इट इज बिकॉज ऑफ द माउंटेन दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपेंस कंपेरेटिवली मिडल विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। ये इसका आंसर है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, नेम ऑल द 6 मेजर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एट एनी प्लेस। 6 मेजर कंट्रोल के नाम लिखिए जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को बता सकते हैं। तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट और रिलीफ फीचर। ये 6 है जो ये मेजर फीचर है जिससे हम किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को पता कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपेंस द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डे। कौन से पार्ट में इंडिया के में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है दिन के समय में। तो मैं आपको बता दूं, जो थार डेजर्ट है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है दिन के समय पे और रात को वहां ठंड भी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन होती है जो कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उसकी ऊपर वाली लेयर के जो ट्रोपोस्फेयर है उसके पास ये जब ये चलती है तो इसकी वेलोसिटी विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर और समर में होती है 110 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड मतलब कि किसी ऊंची हाइट पे जो ये हवा चलती है, अबव 12,000 मीटर की हाइट पे जो ये हवा चलती है वो भी एटमॉस्फेयर की लेयर ट्रोपोस्फेयर में, उसको ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो इसकी डिफाइन को पढ़ लेते हैं। जेट स्ट्रीम आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 meter easterly wind in troposphere. Their speed vary from about 110 km per hour in summer to about 184 km in winter। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, द वेदर ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। तो इसमें बताना है कि हमें जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है वहां पर कौन से पार्ट में होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो वेदर होता है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो वेस्टर्न साइकिल है वो इन्फ्लुएंस होता है, इंडिया में इन्फ्लुएंस होता है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजनल ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब आते हैं 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCG इसको डिफाइन ही करना है कि ये क्या होता है। तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये होता है कि जो इक्वेटर लैटिट्यूड पर लो प्रेशर चलते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से आते हैं, जिसके साथ हमारी वाइंड भी आती है और वाइंड वो मॉइस्चर लेकर आती है, उसी को ही ITCZ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लीजिए आप और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब आते 16 क्वेश्चन पर। मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया। इंडिया में मॉनसून कितने दिनों तक रहता है और कौन से महीने में वो आता है। तो इंडिया में 100 या 120 दिन तक जो मॉनसून रहता है और वो ये अर्ली जून में आ जाता है और मिड सितंबर तक ये चला जाता है। तो अब आते 17 क्वेश्चन पर। तो 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून। ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून किसे कहते हैं। अराउंड ऑफ द टाइम मॉनसून अराइव इज नॉर्मली रेन फॉर इंक्रीज। जो मॉनसून के समय
जो रेनफॉल नॉर्मली इंक्रीज होने लगती है कंट्री में कुछ दिनों तक, तो उसी को ही हम कहते हैं ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून। तो आप इसकी डिफाइन को पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना, भूल ना जाए। इन क्वेश्चन को आप जरूर याद करना। व्हेन एंड वेयर डज मॉनसून अराइव इन इंडिया? कब और कहाँ मॉनसून अराइव होता है इंडिया में? मॉनसून अराइव इन साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला में अराइव होता है। और कहाँ, कब, किस समय होता है? वो होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले सप्ताह में ये वहां पर हो जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कोल्ड वेदर सीजन की और विंटर की। तो ये है, फर्स्ट है क्लियर स्काई और सेकंड है लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वेयर इज इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाइंड? इक्वेबल टाइप का क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है? ऑफ द सी के पास में पाया जाता है ये। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो उसमें क्या पूछा है? व्हाट इज थंडर स्टॉर्म कॉल्ड वेस्ट बंगाल? थंडर स्टॉर्म को वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है? तो थंडर स्टॉर्म को वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। व्हेन डज द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन इन नॉर्थन इंडिया? जो कोल्ड वेदर सीजन वो नॉर्थ इंडिया में कब बिगिन होता है? तो वो मिड नवंबर में बिगिन हो जाता है नॉर्थन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज विंटर रेनली लोकली नोन एज? विंटर को लोकली क्या कहा जाता है? विंटर को लोकली महावत कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर याद करके जाना पेपर से पहले। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जब भी चैप्टर की रिवीजन करें इनको जरूर याद कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 24 को रीड करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ विंटर रेनफॉल? विंटर रेनफॉल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राबी क्रॉप्स के लिए। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 25 में। वाई डस टेम्परेचर रिमेन लो इन पेनिनसुला? पेनिनसुलर पे लो टेम्परेचर क्यों रहता है? तो इंडिया इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ओशन के कारण वहां पे टेम्परेचर लो रह सकता है। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन द रेनी सीजन? रेनी सीजन पे कहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करते हैं। When does the withdrawal of the monsoon take place in northern India? मॉनसून नॉर्थन प्लेन्स पे कब चला जाता है? तो वो चला जाता है अक्टूबर में, वहां से चला जाता है मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 28 है। व्हाट इज नोन एज अक्टूबर हीट? अक्टूबर हीट क्या होता है? अक्टूबर हीट जब वेदर दिन के कारण ऑप्रेसिव हो जाता है, तो उसी को ही हम और वो भी अक्टूबर मंथ में, तो उसी को ही हम अक्टूबर हीट कहते हैं। तो बात है क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो उसमें पूछा है 2 ब्रांच के नेम बताइए मॉनसून ब्रांच के। तो पहला है इसमें द अरेबियन सी ब्रांच, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये क्वेश्चन नंबर 30। नेम द 2 स्टेट इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली स्टक इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उन 2 स्टेट के नाम बताइए ईस्टर्न कोस्ट के जो पास में। तो वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सभी क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ भी आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनको भी इन क्वेश्चनों के बारे में पता लग जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।